राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज की बात में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नुकसान और फायदे, जीत और हार। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस क्यों हारी और हारने का क्या कारण रहा, कुछ इस पे। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो आपने जो शब्द कहा है वो बड़ा हारी, क्यों हारी, जबकि आपके नजरिए में देखा जाए तो कांग्रेस नहीं हारी है। कांग्रेस चुनाव हारी ही नहीं। अब कहेंगे क्या, हार जीत का मतलब सत्ता में आना और सत्ता में नहीं आने का मतलब नहीं होना चाहिए। हार शब्द भी व्यापक है और जीत शब्द भी व्यापक है। चूंकि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, सच बात तो यह है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था वो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो केजरीवाल की तरफ पलायन किया, आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट, आम आदमी में कन्वर्ट हो गया। ये बात दिल्ली के जनता को आम आदमी पार्टी के क्रियाकलाप, कार्य और राजनीति की शैली चुभने लगी थी। ऐसा लगने लगा था दिल्ली की जनता को कि कहीं न कहीं हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। जिस इच्छा आकांक्षा को लेके हम केजरीवाल जी के तरफ देखे वो धोखा खाए। आखिर सरकार वही अच्छी थी जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की थी, कांग्रेस की सरकार, जिससे दिल्ली डेवलपमेंट होता था, नित्य प्रति अच्छे अच्छे काम होते थे। तो ऐसा इस बार दिल्ली की जनता को लगा। तो दिल्ली को जब जनता को लगा तो आपने देखा होगा कि वोटर फिर पुनः घर वापसी होने लगा। इस बार दिल्ली के वोटर अपने घर वापसी होने के लिए जैसे ही उसने टर्न लिया तो हमारे वोटर परसेंटेज का इजाफा हुआ। और वोटर परसेंटेज का जब इजाफा हुआ तो केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की कम हो गई। तो आम आदमी पार्टी हार गई और कांग्रेस जीत गई। इसको जीतना ही कहेंगे हम, क्योंकि हम तो जीत गए भाई। आम आदमी पार्टी हार गई, हमारे वोटर हमारे घर आ गए, तो जीत तो हमारी हुई। अब सरकार की बात आ गई तो सरकार ठीक है, बीजेपी के वोटर परसेंटेज ज्यादा है, बीजेपी सरकार में आ गई, सरकार बना रही है, लेकिन आम आदमी तो नहीं बना रही है ना। आपका जो पूरा निशाना है भाजपा के ऊपर है। आपने भाजपा को जिताया या आम आदमी पार्टी को हराया, पहले क्लियर कर दें। देखिए, हमने न तो भाजपा को जिताया और न आम आदमी को हराया। हमारे वोटर जो थे वो हमारे घर को आने लगे। जो कहीं दिशा, जिनकी दिशा दशा बदल गई थी किसी लोक लुभावन के कारण, कहीं अन्य जगह अन्यत्र वो जा रहे थे, वो पुनः कांग्रेस की तरफ वापस आना चालू हो गए। तो मेरे वोटर जब कांग्रेस के पास वापस आना शुरू हो गया तो क्या हुआ, आम आदमी पार्टी का धराशायी हो गया और बीजेपी अपना एक स्टेबल है, बने वही रुकी है जहां थी बीजेपी। जी, बीजेपी जहां थी वहां है। उसका जो वोटर परसेंटेज है वो हमारे कारण क्या हुआ, उनका भी बढ़ गया। एक तरह से देखा जाए कुछ तो वो गणित जब देखेंगे तो कटना भी और एक तरह बढ़ना भी, दोनों बात। जितना उनका कटा उससे हमें फायदा हुआ और उनसे बीजेपी को भी फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे वो सरकार में मरा। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने बीजेपी को हाँ, हमारे कारण बीजेपी को फायदा हुआ। हमने फायदा नहीं किया, हमारे कारण हुआ। हमारे वोटर हमारे हैं, भविष्य में भी वो पुनः हमारे ही पास रहेंगे। तो कांग्रेस इस बार जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी। देखिए, सच बात तो यह है कि जीतने के लिए चुनाव तो जीतने के लिए ही लड़ी जाती है। और कांग्रेस पार्टी की फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जीती है, हारी नहीं है।
कांग्रेस पार्टी जीती है, हारी नहीं है, जीती है। हाँ, सरकार में हम नहीं बना रहे हैं। बीजेपी को मैंडेट मिला है, बीजेपी सरकार बनाएगी। चूंकि आम आदमी पार्टी से दिल्ली को निजात मिला है, रह गया राजनीति में जीत हार, अखाड़े में पहलवान जीत हार। तो कई बार जिसको हार कहते हैं उसको जीत कहा जाता है राजनीति की भाषा में, और कई बार जीत को हार कहा जाता है। तो हमारे हार को हार न कहे, जीत ही कहे। ठीक है, मैं सहमत हूं जी। अब दूसरी बात आती है, ये जो आपके वोटर जो चले गए थे, डाइवर्ट हो गए थे आप पार्टी में, वो पुनः वापस कांग्रेस पार्टी में आई है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये हमारे पार्टी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे सेंट्रल अध्यक्ष जी को, और तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर जितने भी हैं वो सबको, इसमें नो डाउट हमारे पार्टी के सारे लोग निश्चित रूप से इस बार पूरी चुनाव को तन्मयता के साथ दिल्ली में उन्होंने लड़ा है। और उनकी एक नजर थी कि हमारे वोटर कैसे घर वापसी हो, तो इसमें सबकी कामयाबी है और सबकी मेहनत है, और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इसमें हमारी कामयाबी हुई है। बहुत बढ़िया जी। तीसरी बात, भाजपा चुनाव जीती, चुनाव जीतने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ। देखिए, ये तो भाजपा, खैर भाजपा पार्टियों का ये एजेंडा है कि मुख्यमंत्री अभी तक उन्होंने बनाया नहीं। लेकिन मुझे जैसा लगता है राजेश जी कि चयन होने में देरी जो हो रही है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनको लगता है कि क्यों न स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की तरह बल, पुरुषार्थ, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान, प्रभावी और कुशल महिला एक हम दिल्ली को दें, जिससे उनकी विकास के कामों की जो लकीर है उस लकीर को छोटा करने की कोशिश करने के लिए बीजेपी इस प्रकार की चयन करने में लगातार इलेक्शन के बाद अब तक लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पराक्रमशाली तो शायद उनको मिल नहीं कहने रहा है, या ऐसा ही मैं कहता हूं कि शायद मिला नहीं है इसीलिए, लेकिन शायद उनकी दूरदृष्टि वहीं तक जा रही है, इसीलिए विलंब हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वोट बैंक जो महिला की बैंक, मतलब महिला जो वोटर है उसको साधने के लिए भाजपा कि महिला वोट भी आ जाए, महिलाओं के लिए जो हम कर रहे हैं वो भी आ जाए, वो करना चाहती है। और शीला दीक्षित की तरह ही, जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि महिला ही मुख्यमंत्री बने, इसकी और सोच है, इसी वजह से उनको टाइम लग रहा है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिला को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला का जो 50% आबादी है उन महिला को टारगेट करने के लिए महिला को ही मुख्यमंत्री बनाए वोटों की राजनीति के लिए? कहीं ऐसा तो भाजपा की सोच नहीं है? या जैसा आपने कहा कि शीला दीक्षित के बारे में कि शीला दीक्षित की तरह ही कोई महिला को ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ताकि दोनों का मिक्सअप हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हो सकती है, वो शायद ऐसा सोचते हों कि महिला मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली को एक संदेश दें कि ठीक है, हम महिला के प्रति इतने कृतज्ञ हैं, हम उनके प्रति इतना सम्मान करते हैं, ऐसी उनकी भावना हो सकती है। लेकिन सवाल है कि वो उनका मैटर है, रहा जो वो सोच रहे हैं वो कांग्रेस कई साल पहले ही सोच लिया था, और उसी सोच का परिचायक है कि स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, और कुशल मुख्यमंत्री रही, और पूरे विश्व ने तारीफ किया। और कांग्रेस निरंतर महिलाओं के प्रति एक समान भाव, सम्मान भाव रखती है। और जैसा कि आपने अगर कांग्रेस की हिस्ट्री उठाएंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा
कि बहुत सारे ताकतवर महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और उन महिलाओं को बनाया गया, आगे बढ़ाया गया, ऐसा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। तो कांग्रेस इस विचारधारा की पार्टी है, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की पार्टी है, सबका विकास, सबका साथ वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस का शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है। धर्म निरपेक्ष है, ये किसी ऐसे महिला पुरुष, छोटी जात, अगली जात, पिछली जात, फलानी जात, इनमें भेदभाव नहीं करती है, न हिंदू मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। तो कांग्रेस का जो एक कॉन्सेप्ट है राजनीति का, बहुत भारत में व्यापक रहा है, बहुत ही व्यापक। तो कांग्रेस सदियों से ही और लंबे समय से ही महिला का सम्मान करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी महिला को अगर देना चाहता है कि अगर इस बार चीफ मिनिस्टर बनाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, करे, स्वागत है, योग्य है। आपने अभी भी कहा कि जातिगत राजनीति कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन जातिगत मतगणना के लिए राहुल जी काफी आवाज जोर से उठा रहे हैं। देखिए, जातिगत राजनीति और जनगणना में बुनियादी फर्क है राजेश बाबू। आज हमारे दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगली जाति, पिछली जाति, छोटी जाति, मझोली जाति, बड़ी जाति वगैरह वगैरह, हम ऐसा कुछ भी नहीं मानते। ऑल आर इक्वल, सबका मान बराबर है, सबकी योग्यता क्षमता अनुसार कांग्रेस निरंतर सम्मान करती है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। भाई जाति, भारत में ऐसी बात तो नहीं है कि जाति नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोटी जाति है, जिस जिस जाति का है, अगर उसका डेटा हमारे पास आता है, जनगणना ये होती है, तभी तो हमारे पास डेटा होगा। और डेटा अगर होता है तो इसमें हर्ज क्या है? पूरी भारतीय आबादी जो है, हाँ। उसका तो वैसे अगर देखा जाए तो डाटा सबके पास है ही ऑलरेडी। आधार कार्ड के द्वारा भी तो जातिगत गणना के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं। जन डेटा है, डेटा एक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, ठीक है, लेकिन जातिगत भी हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे पास जातिगत डेटा होने से क्या एतराज क्या है कि ईसाई हमारे देश में कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, हिंदू में कौन कौन सी जाति, कितनी कितनी जाति है। अगर सारे भारतवर्ष में ऐसा डेटा अलग अलग ढंग से आता है तो दिक्कत नहीं है। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए जातिगत जनगणना। इसमें भेद क्या है? आखिर आपको डर किस बात का है? कैसा डर? जातिगत जनगणना क्यों न हो, इससे दिक्कत क्या है? इससे फायदे क्या है? वो इससे फायदा ही फायदा है, फायदा क्यों नहीं है? हमारे पास डेटा है, हमारे सरकार के पास डेटा रहेगा कि फलाने जाति की संख्या इतनी है, फलानी जाति की संख्या है, अमुक राज्य में इतना है, अमुक राज्य में इतना है, तो उसके डेवलपमेंट, उसके विकास, उसके सुख सुविधा के बारे में चिंता चिंतन करना, उसके बारे में उसको देखना, कौन सी जाति को कितना शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है, कौन विकसित है, कौन अविकसित है। तो ये तमाम प्रकार का डेटा ऐसा आने से आप व्यापक रूप से काम कर सकते हैं। तो इसमें छोटी सोच न रखे कोई राजनीतिक दल, ये अच्छा सोच है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आदरणीय श्री राहुल गांधी बार बार उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जी हाँ, तो होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, भाजपा के जीतने के क्या कारण है आपकी नजर में? देखिए, भाजपा के जीतने के कारण निश्चित रूप से मैं नकारात्मक बात नहीं करूंगा, उनकी अपनी मेहनत है, क्योंकि सत्ता से लंबे समय दूर रहे। और शुरू की हिस्ट्री देखेंगे तो इनका जनसंघ हुआ, जनसंघ से फिर ये जनता पार्टी हुए, जनता पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी हुए। कई बार इन्होंने दल बदला, दल के दलदल में कई बार ये फंसे और बदलते 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 आज ये इस मुकाम पे आए कि सत्ता में आसीन हुए हैं। तो अपने आप को काम करने की शैली इन्होंने बदला है।
निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मेहनत किया है और मेहनत करके ये सत्ता में आए हैं, तो इसमें कतई संदेह। और राजनीति में हर कोई मेहनत करता है, हर पार्टी मेहनत करता है। हाँ, आपने देखा कि मेहनत तो केजरीवाल जी भी किए, तभी तो सत्ता में आए। हाँ, लेकिन सत्ता में आकर के जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने जो जनता पे जुल्म किया, इन्होंने जनता को जो ठगा केजरीवाल जी, तो सत्ता से आज दूर हो गए। तो उसी प्रकार से सत्ता में आए हैं और अगर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे। बहुत जी राइजिंग लाइट न्यूज़ 24 में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज, देश और दुनिया का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।